अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सोचा कि जो नई लड़कियाँ होती हैं, जो नया नया काम सीखती हैं, उनको मैं बताती हूँ, उनके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आप जो है देसी आटा कैसे गूँधेंगे। तो देसी आटा गूँधने का तरीका थोड़ा मुख्तलिफ है बाकी आटा से। तो जिन लड़कियों को नहीं आता तो मैं उनको बताऊंगी कि आप लोगों ने किस तरीके से आटे को गूँधना है। तो बहुत आसान तरीके से ये मैंने छान लिया जी। तो सबसे पहले हम जितना हमने आटा गूँधना है उस हिसाब से हम आटे को छान लेंगे। मैंने छान लिया और अब आप थोड़ा सा गूँध के जब रखते हैं ना, उस टाइम भी आप इसमें नमक शामिल कर सकते हैं और थोड़ा सा हिसाब का नमक शामिल करना होता है बस। तो नमक मैंने शामिल कर लिया। अब मैं इसको इस तरीके से साइडों पे आटे को कर दूंगी और दरमियान में से जो है एक इस तरीके से होल बना लूँगी जी। तो सबसे पहले मैंने आटा यूँ साइडों पे कर लिया और ये मैंने गर्म पानी ले लिया है। बहुत ठंडा और बहुत गर्म नहीं लेना आपने, दरमियाना गर्म होना चाहिए। बहुत गर्म से आटा ख़राब हो जाता है और बहुत ठंडे से सही नहीं गूँधा जाता। ये मैंने अपने हिसाब से पानी डाल लिया। तो जो फर्स्ट टाइम गूँध रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा डाल के इसको गूँधते रहें, क्योंकि एकदम ज़्यादा डालेंगे तो ढीला हो जाएगा। आप लोगों को तजर्बा नहीं होता तो फिर एकदम डालने से ख़राब हो जाता है। तो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा डाल के आपने मिक्स करते जाना है। इसी तरह मिक्स करके आप बना लें, गूँध लें। इस तरह करके मैं सारे को मिक्स कर लेती हूँ। दूसरे आटे की निस्बत ये आटा ज़रा जो है ना, ज़्यादा इसको टाइम चाहिए होता है और ये ज़्यादा फोर्स चाहिए होती है। इसको सही ताकत से गूँधना पड़ता है अच्छी तरीके से, तो फिर इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है, बहुत मज़ेदार। तो सबसे अच्छा होता है, हेल्दी होता है। इसमें से कोई चीज़ नहीं निकली होती। जो हम बाज़ार से लेते हैं दूसरा आटा वाइट वाला, उसमें से सूजी वगैरह सारी चीज़ें वो निकाल लेते हैं, तो उसमें इतने विटामिन नहीं होते। ये विटामिन से भरपूर है और बहुत हेल्दी है और बहुत अच्छा होता है। रोटी बहुत अच्छी बनती है। तो इसको गूँधने का तरीका ज़रा मुख्तलिफ है। सारा मैंने मिक्स कर लिया ना, तो अब इसको मैं इस तरह करके 4-5 दफ़ा इस तरह गूँध के फिर इसको मैं रख दूँगी। जी, तो ये मैंने 4-5 दफ़ा इस तरह पहले मिक्स करने के बाद फिर इस तरह 4-5 दफ़ा इसको उलट पुलट करके गूँध दिया है। अब मैं इसको 5-6-7 मिनट के लिए जो है ना रेस्ट पे रख दूँगी। फिर उसके बाद हम इसको दोबारा से गूँधेंगे। ये देसी आटा होता है, इसको गूँधने का तरीका ये है। इसको थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा गूँधा जाता है और फिर बहुत अच्छी रोटी भी बनती है। तो ये जो है अब मैं इसको रख रही हूँ 5-10 मिनट के लिए रेस्ट पे, फिर हम बाकी इसके बाद करते हैं जी। तो 10 मिनट्स हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 मिनट्स हो गए और अब हम जो है ना इसको फिर से गूँधेंगे। थोड़ी देर गूँध के और अब देखें ये कितना अच्छा हो चुका है। बहुत सॉफ्ट और बहुत नरम मुलायम, बहुत ज़बरदस्त हो गया। ये रखने की वजह से, देसी आटे को थोड़ी देर रखना पड़ता है, मिक्स करके अच्छी तरह थोड़ी देर गूँध के और फिर रखना पड़ता है। फिर उसके बाद आप थोड़ी देर गूँधें, फिर रख दें। इतनी अच्छी रोटी बनेगी, इतना अच्छा आटा होगा, बहुत अच्छा। ये तरीका है इसको गूँधने का, करने का। तो मैंने सोचा कि बिजनेस जो है ना, जो अभी सीख रही हैं खाना बनाना, आटा गूँधना, उन बच्चियों के लिए मैंने सोचा कि आज मैं उनको बताऊं कि दूसरा आटा तो चले बहुत आसान है, तो ये देसी आटे का बताऊं आसान तरीके से कि आप लोग किस तरह आसानी से गूँध सकते हैं। तो इस तरह करके आपने इसको गूँध लेना है। अभी 3-4 दफ़ा मैं इस तरह करके गूँधती हूँ, फिर हम इसको रख देंगे। ये देखें कितना अच्छा और कितना ज़बरदस्त गूँधा गया है। और ये देखें कितना अच्छा, बहुत सॉफ्ट, बहुत ज़बरदस्त गूँधा गया है। ये बस तैयार हो गया। पानी हम इसमें डालेंगे, जो बच गया पानी उसको हम निकाल लेंगे और इसके अंदर हम आटे को रख देंगे। ये देखें, ये रख दिया, ये मेरा गूँध गया। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर पसंद आया होगा और जिस किसी को भी
नहीं आता था तो वो सीख लेंगे, उनको आ जाएगा देसी आटा कैसे गूंदा जाता है। तो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली में। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।